अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है और साथ मखसूस वक्त का जिक्र भी होता है। अब ये पहचान देकर आपके ज़हन में फ़ौरन आएगा कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान थी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान एक जैसी है। फ़र्क दोनों में इस तरह से है कि इसमें साथ मखसूस वक्त का जिक्र भी होगा। इंग्लिश में बनावट इसकी होगी, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साथ में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन, जबकि आई वो यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर सिंस और फॉर का जिक्र हुआ है तो वो देख लें। फॉर इस्तेमाल होगा हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 आवर्स है, 1 वीक है, 2 सेंचुरीज हैं, 5 मिनट्स हैं, 3 डेज है, 10 ईयर्स है, 8 मंथ्स, 2 डिकेड्स। अब ये सारी एग्जांपल्स हैं पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि हमें इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। हमें पता है कि 2 घंटों की बात हो रही है, लेकिन ये 2 घंटे कब शुरू हुए। 3 दिन की बात हो रही है, ये 3 दिन कब शुरू हुए। इस तरह से 2 डिकेड्स या 8 महीनों की बात हुई है, तो ये सारे हमें टाइम पीरियड तो बताया गया है, लेकिन हमें इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। जबकि सिंस का इस्तेमाल होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी हमें जब स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होगा, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2005, 4 o'clock, नून, नाइट, जून है या फिर मंडे है, ये सारे हैं। इन सब का हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, यानी वो सुबह से काम कर रहे हैं, हमें पता है सुबह कौन सी होती है। वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम था, वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब सुबह से काम कर रहे हैं तो ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम। दोपहर से काम कर रहे हैं, शाम से काम कर रहे हैं, या फिर 2005 से यहाँ रह रहा है, वो जून से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमें पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है, तो यहाँ पर सिंस आएगा, और जहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम मालूम होगा वहाँ पर फॉर आएगा। हमारे पास एक जुमला है, वो 10 साल से यहाँ रह रहा है। तो रहा है तो ये कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन साथ क्योंकि वक्त का जिक्र भी हुआ है, तो अब ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि अब 10 साल जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हुआ है। तो ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। वो 2013 से यहाँ रह रहा है। ही के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि 2013 पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2013। वो पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा है। अब देखें, सबसे पहले सेंटेंस में था वो 10 साल से यहाँ रह रहा है। उन 10 साल का हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं था। अब यहाँ पर है वो पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा है, यानी अब उसने बता दिया कि जो पिछले लगातार 10 साल आ रहे हैं वो तब से यहाँ रह रहा है। तो अब हमें पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। वो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। दे हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर मैनी डेज, कई दिन जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल हुआ है। फनकार सुबह से तस्वीर बना रहे हैं। अब सुबह जो है ये मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज़ बीन लगेगा। द आर्टिस्ट हैज़ बीन ड्राइंग अ पिक्चर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, और आई के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी वही पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें मखसूस वक्त का जिक्र होगा। बनावट इसकी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील है। सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर के साथ इस्तेमाल।
वो 10 साल से यहाँ रह रहा था। पिछले टेंस में हमने प्रेजेंट में पढ़ा है कि वो 10 साल से यहाँ रह रहा है, तो उसकी इंग्लिश थी ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। हैज़ बीन की जगह यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा। ही हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, यानी पास्ट में जितने भी होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब जगह पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होगा। वो 2013 से यहाँ रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2013, वो पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। वो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर मैनी डेज, फनकार सुबह से तस्वीर बना रहा था। द आर्टिस्ट हैड बीन ड्राइंग अ पिक्चर सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उर्दू में इसकी पहचान इस तरह से कि फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या फिर रही होंगी वगैरह आते हैं और साथ मखसूस वक्त का जिक्र होता है। बनावट इसकी इंग्लिश में बिल्कुल पहले जैसी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील हुआ है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन और शेल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट और सेंस और फॉर का इस्तेमाल है। वो 10 साल से यहाँ रह रहा होगा। अब पहले प्रेजेंट में हमने पढ़ा है कि उधर हेल्पिंग वर्ब था हैज़ बीन और हैव बीन, पास्ट में था हैड बीन, अब फ्यूचर में होगा विल हैव बीन और शेल हैव बीन। अब वो जो है वो ही इस्तेमाल होगा उसके लिए और ही के साथ विल हैव बीन लगेगा। ही विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, अब वो 10 ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए फॉर का इस्तेमाल हुआ है। वो 2013 से यहाँ रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2013, वो पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इस्तेमाल हुआ है और साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल हुआ है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आपने चेक करना है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस इस्तेमाल होगा और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर इस्तेमाल होगा। वो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर मैनी डेज, वो सुबह से लिख रही होगी। शी विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। आई के साथ शेल लगता है तो आई शेल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी।